किसने किया था कर्ण का अंतिम संस्कार। दोस्तों, कैसे पता चला दुर्योधन को कर्ण के जन्म का राज। दोस्तों, दुर्योधन ने कहा, पितामह आज मैं बिल्कुल अकेला हो गया हूँ। पितामह, मेरा मित्र कर्ण, मेरा भाई राधे मुझे अकेला छोड़कर चला गया। पितामह 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 ने कहा, हे वत्स, क्षत्रियों का यो रोना शोभा नहीं देता। मेरे पास आओ पुत्र। पितामह, इस तरह तो मैं दुशासन के शव पर नहीं रोया था, परंतु राधे की मृत्यु ने मुझे कंगाल कर दिया। पितामह, मैं कंगाल हो गया। पितामह, दुर्योधन ने रोते हुए कहा, राधे की मृत्यु तो उसके जीवन का प्रसाद है पुत्र, और उसे राधे समझने की भूल ना करो। वो कुंतेय था। पुत्र कुंतेय, दुर्योधन आश्चर्य से पूछा, कुंतेय? पर वह जानता था कि वह कुंतेय है, फिर भी वह तुम्हारे पक्ष में लड़ता रहा, और तुम्हारे पक्ष में लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो गया। दुर्योधन ने पूछा, क्या वह कुंतेय था पितामह? माता कुंती का पुत्र, उन पांडवों का भाई, और फिर भी मेरे पक्ष में युद्ध करता हुआ वीर गति को प्राप्त हो गया। भीष्म पितामह ने कहा, हाँ पुत्र, तुम्हारे राधे का संपूर्ण सत्य यही है कि वह कुंतेय था, पर आज मैं अपने इन वृद्ध हाथों से ज्येष्ठ कुंती पुत्र को प्रणाम करता हूँ। दोस्तों, जब कर्ण के शव को युधिष्ठिर जलाने जा रहे थे, तब तक वहाँ दुर्योधन आ जाता है और कहता है कि रुक जाइए भ्राताश्री, आप इनका अंतिम संस्कार नहीं कर सकते। मैं जानता हूँ भ्राताश्री कि ये मेरा मित्र आपका भाई था, परंतु ये शव आपके बड़े भाई का नहीं है, ये शव मेरे प्रिय राधे का है, और राधे की चिता पर आपका कोई अधिकार नहीं है। राधे की चिता पर केवल मेरा अधिकार है। भीम ने कहा, ये बात तुमने सूर्योदय के पश्चात कही होती दुर्योधन, तो मैं उसी यही तुम्हारा वध कर देता। तो सूर्योदय की प्रतीक्षा कर लो भीमसेन, किंतु ये सब किसी कुंतेय का नहीं है, ये सब मेरे प्रिय राधे का है, और इसका दाह संस्कार केवल मैं करूँगा। हे अर्जुन, तूने बाण अपने भाई पर चलाए थे या मेरे मित्र राधे पर? वासुदेव ने कहा, दुर्योधन ठीक कह रहे हैं बड़े भैया, राधे के शव पर इनका अधिकार हम सबसे अधिक है। हाँ बड़े भैया। और तब युधिष्ठिर ने अग्नि दुर्योधन के हाथ में थमा दिया, और दुर्योधन रो रो कर कहने लगा, मैं तुम्हारा शव नहीं देखना चाहता था मित्र। देखो, केवल तुम्हारे ना रहने से मैं बिल्कुल अकेला हो गया हूँ मित्र, किंतु जब मेरी मृत्यु मेरे सामने खड़ी होगी, तब तुम मुझे याद आओगे और मेरी हृदय की मृत्यु का भय निगल जाएगा। क्या कहकर दुर्योधन फिर से रोने लगा और कहने लगा, हे मित्र, इस घायल और अकेले रह जाने वाले मित्र का प्रणाम स्वीकार करो। हे मित्र, जब तक इस संसार में जीवन रहेगा, तुम मित्रता का प्रतीक बनकर सदा जीवित रहोगे। तुम धन्य हो राधे, तुम धन्य हो। मरे मित्र के साथ ही विजय आस विश्वास, आंसू ही आंसू बचे दुर्योधन के पास। दोस्तों, पितामह भीष्म घायल होकर मृत्यु की सरसैया पर लेटे होते हैं। कब कर्ण पितामह से मिलने जाता है। भावुक होकर पितामह भीष्म से कहता है, पितामह भीष्म, मैं वही राधा का पुत्र कर्ण हूँ जो सदा आपकी आँखों में गड़ा रहता हूँ। इस पर पितामह आँखें खोल कर देखा और उनके हाथों को पकड़ा और कहने लगे, तुम राधे नहीं हो, तुम अधिरथ के पुत्र नहीं हो, तुम्हारे पिता अधिरथ नहीं हैं, तुम कुंती के पुत्र कुंतेय हो। भीष्म को नारद मुनि से कर्ण के असली माता पिता के बारे में पता चला था। नारद जो तीनों लोकों में भ्रमण करने के लिए जाने जाते थे, समाचारों के वाहक और दिव्य ज्ञान वाले ऋषि थे। उन्होंने भीष्म से कर्ण के जन्म और कुंती के पुत्र होने के बारे में बताया था। दोस्तों, यह वीडियो आप सबको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। चैनल पर नए हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।